नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा वीडियो उन लोगों को बहुत रुचिकर लगेगा जिनकी ज्योतिष सीखने में रुचि है या वो थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, क्योंकि आज मैं अपने इस वीडियो में एक ज्योतिष के योग की चर्चा करने जा रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र में जब हमारे पास कुंडली दिखाने कोई जातक आता है तो हम उसका फलित करते हैं। फलित में सबसे पहले हम उसकी कुंडली में राजयोग देखते हैं कि कितने राजयोग हैं। उसी के आधार पर उसकी नौकरी कैसे चलेगी, उसका व्यापार कैसा चलेगा, पैसे की पोजीशन क्या रहेगी, इन सब का भी निर्णय लेते हैं। पर कई बार क्या होता है कि कुंडली में राजयोग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राजयोग तो होता है बढ़िया योग, लेकिन कुछ कुंडली में कुयोग होते हैं। कुयोग होते हैं ऐसे योग जो कुंडली में आदमी के लिए नेगेटिविटी लेके आते हैं, जिन्हें हम दुर्योग भी कह सकते हैं। इसी प्रकार का एक दुर्योग बनता है केमुद्रम योग। ये योग है केमुद्रम योग और ये योग बनता है चंद्रमा से। चंद्रमा हमारी कुंडली में बहुत महत्व रखता है। अगर आप किसी का फलित करेंगे कुंडली का तो आप उसकी लगन कुंडली भी देखेंगे और चंद्र कुंडली भी देखेंगे, क्योंकि अगर आप खाली लगन कुंडली से फलित कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमें उसकी चंद्र कुंडली भी देखनी पड़ती है। तो चंद्रमा की हमारी कुंडली में अहम स्थिति होती है, क्योंकि चंद्रमा हमारा क्या मन का कारक होता है। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, हमारे मन में क्या है, हम दूसरों से क्या अपेक्षा रखते हैं, ये सब चीज़ें जो है चंद्रमा बताता है। और ये जो केमुद्रम योग है वो चंद्रमा से बनने वाला योग है। इस केमुद्रम योग की सबसे बड़ी विशेषता बात यह है कि अगर आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा है उसके द्वितीय भाव और द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, यानी चंद्रमा अकेला बैठा है ना, उसके चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, तो उसको कहेंगे कि केमुद्रम योग बना है। और चंद्रमा के दोनों तरफ अगर कोई ग्रह बैठा है जैसे सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, तो ऐसी स्थिति में वो केमुद्रम योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर चंद्रमा के एक दोनों तरफ अगर राहु या केतु बैठे हैं, या एक तरफ राहु बैठा है एक तरफ केतु बैठा है, तो भी केमुद्रम योग बनेगा, क्योंकि राहु केतु की गणना उन 7 ग्रहों में नहीं होती। केवल चंद्रमा के पास में 7 ग्रह नहीं होने चाहिए। सूर्य, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, ये ग्रह जो हैं चंद्रमा के पास नहीं होने चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरे ग्रह होते हैं, राहु और केतु होते हैं, तो माना जाता है कि केमुद्रम योग है। अब मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करती हूँ। एक मैंने वृश्चिक लगन की कुंडली ली है। इस वृश्चिक लगन की कुंडली में लगन में केतु बैठा है, पंचम भाव में मीन राशि का मंगल और गुरु है, सप्तम भाव में राहु है, अष्टम में मिथुन राशि का शुक्र है, दशम भाव में सिंह राशि का चंद्रमा है और द्वादश भाव में तुला राशि के सूर्य और बुध है। अब इस कुंडली में देखिए कि चंद्रमा को पोजीशन देखिए कि चंद्रमा के दूसरे भाव में और द्वादश भाव में, यानी चंद्रमा के दोनों तरफ, चंद्रमा के एक तरफ आती है कन्या राशि और एक तरफ आती है कर्क राशि, इन दोनों में कोई ग्रह नहीं बैठा, इसलिए इस कुंडली में केमुद्रम योग बना। इसलिए ये जातक जो है केमुद्रम योग से ग्रसित है। और इस केमुद्रम योग का प्रभाव क्या होता है? सबसे पहला प्रभाव पैसे की तंगी, यानी आप चाहे जॉब करते हो या व्यापार करते हो, आपका हाथ हमेशा पैसे को लेकर तंग रहेगा। आर्थिक स्थिति हमेशा आपकी डमाडोल रहेगी। आप कभी लाइफ में कुछ सेटलमेंट हो ही नहीं पाएगी कि आपके पास पैसा जमा हो जाए और आप लाइफ में निश्चिंता भरी जिंदगी जी सकें। दूसरा, आप जितनी मेहनत करेंगे उसका आपको पूरा फल नहीं मिलेगा अगर आपका चंद्रमा केमुद्रम योग से पीड़ित है। साथ ही जीवन में आपको आगे बढ़ने में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे कई बार होता है कि हम अपने परिवार में आगे बढ़ते हैं तो कोई हमारी मदद कर देता है, हमारी जॉब लगाने में मदद कर देता है या हमारा बिजनेस सेट करने में मदद कर देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केमुद्रम योग है तो मान के चलिए आपको जिंदगी में सारा काम खुद ही करना है। आपको अपना जॉब भी खुद ही ढूंढनी है, अपना मकान भी खुद ही बनाना है, कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए आप बहुत अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा क्या है? हमारा मन का कारक है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए कई योग जो हैं वो चंद्रमा की सपोर्ट देने के आधार पे बने हैं। जैसे एक सुनफा योग होता है, यानी चंद्रमा के अगर कोई ग्रह चंद्रमा के द्वितीय भाव में बैठा हो या द्वादश भाव में बैठा हो तो उसके कई तरह के योग बनते हैं। सुनफा बनता है, अनफा बनता है, यानी चंद्रमा को सपोर्ट चाहिए। अगर चंद्रमा अकेला रहेगा तो आपका मन क्या कमजोर हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा को सपोर्ट नहीं मिल रहा, ना तो उसके द्वादश में कोई ग्रह है ना कोई द्वितीय भाव में ग्रह है, तो इसका अर्थ यह है कि आपकी कुंडली केमुद्रम योग से पीड़ित है। आपकी कुंडली में क्या है, चाहे कितने भी बड़े राजयोग हो, लेकिन आपको जिंदगी में स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी। चाहे कितने बड़े राजयोग हो, पर वो ये योग आपको स्ट्रगल करा देगा। अब क्या ये योग भंग भी होता है? हाँ, इस योग के भंग होने की भी संभावना बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी कुंडली में अगर चंद्रमा के सामने कोई ग्रह बैठा होता, चंद्रमा के सामने बुध बैठा होता, सूर्य बैठा होता, गुरु बैठा होता, शुक्र बैठा होता, शनि बैठा होता, तो ये योग नहीं बनता।
तो ऐसी स्थिति में ये केमद्रव्य योग जो है खंडित हो जाता और ये योग नहीं बनता। इसके अलावा चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि होती। अब आप देखिए इस कुंडली में चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना तो सूर्य बुध की, ना शुक्र की, ना मंगल गुरु की। चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि होती है तो भी केमद्रव्य योग खंडित हो जाता है। और चंद्रमा अगर यहाँ पे किसी ग्रह के संग युति करके बैठा होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चंद्र मंगल की युति होती और तब भी द्वितीय और द्वादश भाव खाली होते तो भी केमोदम योग नहीं बनता अगर चंद्र मंगल की युति होती। तो 3 बातें ध्यान रखने की है कि चंद्रमा से केंद्र में एक तो चंद्रमा के संग किसी ग्रह की युति ना हो, चंद्रमा से चौथा, 7वां, 10वें स्थान पर कोई ग्रह ना बैठा हो और चंद्रमा के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर ये स्थिति बनती है तो केमोदम योग खंडित हो जाएगा, तो केमोदम योग नहीं बनेगा। लेकिन अगर चंद्रमा अकेला बैठा है द्वितीय और द्वादश भाव में, राहु और केतु के अलावा कोई दूसरा ग्रह नहीं है और इसी प्रकार की कोई स्थिति भी नहीं है कि चंद्रमा से, जैसे इस कुंडली में ना तो चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह है, ना ही चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि है और ना ही चंद्रमा के साथ किसी ग्रह की युति है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में जातक के ऊपर केमुदम योग लागू होता है और केमुदम योग जो है हमारी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल कराता है। आपको जीवन में सब कुछ करना पड़ेगा, आपको जिंदगी में किसी भी मुकाम पर आपको किसी से सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए फलित ज्योतिष करते समय हमारे लिए देखना जरूरी है कि कोई हमारी कुंडली लेके आया है कोई जातक, तो उसकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, क्योंकि चंद्रमा के आसपास सपोर्ट में जितने ग्रह होंगे जातक लाइफ में उतनी तरक्की करेगा और चंद्रमा के आसपास जब ग्रह नहीं होंगे तो केमुदम योग की उत्पत्ति होगी, जिससे लाइफ में जातक को बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, पैसे की तंगी उसको हमेशा रहेगी, जितनी भी मेहनत करेगा उसका पूरा फल नहीं मिलेगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं से किसी तरह का उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा। हर तरीके से उसे ऐसा लगेगा जैसे मैं भीड़ में अकेला बैठा हूँ और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसके मन में हमेशा इसी तरह की फीलिंग आती रहेगी। तो दर्शकों, ये था केमुदम योग, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि अगर आपकी कुंडली में केमुदम योग है तो आपको समझ जाना चाहिए, आपको तय कर लीजिए कि आपको जिंदगी में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।